हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप फ्रेंड्स? आज एक रिक्वेस्टेड वीडियो लेके आए हैं जो मुझे भी लगा कि नहीं, इसके बारे में आपको जानना ज़रूरी है। प्रोडक्शन की फ़ाइल कैसे बनाएं और सैम्पलिंग की फ़ाइल आप कैसे बनाओ। देखो, फाइलें तो हम लोग ऐसे कुछ भी भर देते हैं, लेकिन हमारा कहते हैं ना कि हमारा सबसे मेन होता है कि हम अपनी फाइलिंग किस तरीके से करते हैं। कभी कभी हम लोग अवेलेबल, जो मर्चेंडाइज़र होता है वो ऑफिस में नहीं, किसी वजह से वो छुट्टी पर है, तो जो उसके पीछे का, क्योंकि हम अगर ऑफिस में नहीं है तो ऐसा नहीं, काम हमारा बंद हो जाता है, काम हमारा चलता रहता है। तो हमारा काम कैसे होता है कि हमारी जो फाइल है ना, कोई भी हमारी फाइल उठाए और उसको हर एक चीज़ उस पर्टिकुलर स्टाइल के ऑर्डर के बारे में, उस जो भी उठाए, हमारे बॉस, हमारे ऑनर उठाए, उनको चीज़ें मालूम हो जानी चाहिए। इससे क्या होगा कि अगर हम कहीं छुट्टी पर हैं तो हमारा काम इजी हो जाएगा। नहीं तो क्या होता है, अगर फाइलिंग वगैरह हमारी अच्छी नहीं है तो कहीं ना कहीं हमारे जॉब पे इफ़ेक्ट पड़ता है, हमारे काम समझ में आता है, हमारे बॉस इरिटेट हो जाते हैं, यार इसका काम समझ में नहीं आ रहा, इसका काम अच्छा नहीं है, इसका एक प्रॉपर सिस्टमेटिक काम नहीं है। तो वो सिस्टमेटिक काम एक फाइल में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है हमारी जॉब में। तो आज मैं बहुत शॉर्ट में बताने वाली हूँ आप लोगों को कि अपनी प्रोडक्शन की फ़ाइल आप किस तरीके से बनाओ जो काफ़ी अट्रैक्टिव भी हो और साथ के साथ आपके पूरा इन्फॉर्मेशन हो, जिससे कोई भी उठाए और उसको आपकी ऑर्डर के बारे में पता चल जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर मेरे चैनल पे आप नए हो और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना प्लीज़, क्योंकि और एक बेल आइकन होगा उसको भी दबा देना। जब बेल आइकन को आप हिट करोगे ना, तो मेरे चैनल पे जब भी मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँगी वो आप तक नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। अगर नहीं करोगे तो नहीं आएगा, तो आपके पास वीडियो ही नहीं आएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि अब मैंने कौन से टॉपिक पे आपको वीडियो अपलोड किया है आप लोगों के लिए। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। और पहले आपको मैं ये बता दूं कि प्रोडक्शन फाइल आप बनाते कैसे हैं और स्टार्टिंग हमारी कहाँ से होती है। देखिए, प्रोडक्शन फाइल दो तरीके की बनती है। एक तो होता है कि हम लोग ऑर्डर वाइज, स्टाइल वाइज सेपरेटर लगा के हम लोग बनाते जाते हैं उसमें, लेकिन एक तरीका होता है कैटेगरी वाइज। ठीक है, तो मैं आपको सबसे पहले बता रही हूँ कैटेगरी वाइज कैसे हम अपना प्रोडक्शन की फ़ाइल बनाएं। सैम्पलिंग की फ़ाइल ईजी है, आप अपने हिसाब से जैसे मर्जी वैसे बना लो। ठीक है, वो भी चाहिए तो आप लोग कमेंट करना, बता दूंगी। उसके बारे में अगर बताऊंगी तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, और इस वीडियो को मैं बहुत शॉर्ट में ही कवर करना चाह रही हूँ क्योंकि अभी थोड़ा सा मुझे टाइम की शॉर्टेज है। तो प्रोडक्शन फाइल देखो, पहले हमें कैटेगरी डिवाइड करना है कि हम किस बायर का काम कर रहे हैं। बायर वाइज फाइल ज़रूर बनाना, ऐसा नहीं कि दो बायर को मिला के फाइल में डाल दिया, नो। पहले तो आप कैटेगराइज करना आपके पास कितने बायर हैं। सपोज़ करो आपके पास एक बायर है, मैं पहले एक बायर की बात कर रही हूँ। आपके पास एक बायर है और आपने क्या किया है कि उसको आपने ये देखना है कि जो हमारे आपके ऑर्डर हैं, जो स्टाइल हैं, क्या वो सारे स्टाइल डिफरेंट हैं। उनमें ऐसा तो नहीं कि बायर ने दो तीन स्टाइलों का, अक्सर ऐसा होता है, ऐसा तो नहीं है ना कि एक स्टाइल हमारा कंफर्म हो ऑर्डर और उसमें 10,000 का ऑर्डर क्वांटिटी होती है, 5,000 की होती है, 4,000, ऐसा नहीं होता है। बायर की एक शॉर्ट क्वांटिटी भी होती है और अच्छी क्वांटिटी भी, मैक्सिमम क्वांटिटी भी होती है। तो बायर क्या करता है ना, हमारे मिनिमम को अचीव करने के लिए, क्योंकि एक पर्टिकुलर फैब्रिक रिक्वायरमेंट होती है, सब चीज़ होती है, तो उसको अचीव करने के लिए बायर ना कैटेगरी डिसाइड करता है कि मुझे सेम कपड़े में, सेम प्रिंट में ये दो स्टाइल चाहिए या तीन स्टाइल चाहिए। एक की मान लो क्वांटिटी होगी 200-300 पीस, ऐसे भी बायर होते हैं, एक की होगी 500 पीस। ठीक है, तो इस तरीके से वो कैटेगरी वाइज डिसाइड करते हैं कि ये स्टाइल, डिज़ाइन, स्टाइल तो डिफरेंट रहेगा, ठीक है, लेकिन फैब्रिक प्रिंट वगैरह सेम रहेगा, सारी चीज़ें सेम रहेंगी। इससे क्या होता है ना, ये कब होता है कि बायर को भी छोटी छोटी क्वांटिटी बायर ले लेता है, और हमारे लिए भी इजी होता है कि दो तीन स्टाइल जब बायर क्लब करता है तो हमारे क्या होते हैं, जो फैब्रिक, जो मिनिमम, हमारा प्रिंटर, हमारा जो डाइंग वाला होता है, वो भी कहता है कि भैया हमें कम से कम 1000 मीटर कपड़ा चाहिए, 500 मीटर का कपड़ा कम से कम चाहिए, जिससे हम अपने रोटरी पे, रोल पे चलाएं। क्योंकि 10 मीटर कपड़ा तो डाइंग या प्रिंटिंग मिल में तो प्रिंट नहीं होगा, फिर वो लोकल ही प्रिंट होगा या लोकल डाई होगा, और लोकल डाइंग वो चलेगी नहीं। ठीक है, तो इसीलिए क्या होता है कि बायर फिर कैटेगरी वाइज डिसाइड करता है कि हमें ये ग्रुप वाइज बताता है कि इस ग्रुप पे 2-3 स्टाइल हैं, क्लब करता है। तो ऐसे भी होता है। तो इसकी फाइलिंग आप कैसे करेंगे वो आप पहले समझ लो।
जब आपका बायर ग्रुप वाइज, कैटेगरी वाइज, स्टाइल वाइज 2-3 स्टाइल क्लब करके दे एक एक कपड़े में एक, तो आपको उनको सेपरेटर लगाना है और उस सेपरेटर के ऊपर आपको टैग लगाना है कि भाई 3 स्टाइल है इसी ग्रुप के अंदर, तो तीनों स्टाइल आप एक ही सेपरेटर के अंदर उनके जो लीफ होती है लीफ में डालो, क्योंकि बार बार पंच मत करो, मुझे पंचिंग से बड़ी इरिटेशन होती है। आप लीफ ज़रूर रखो, पूरी लीफ, क्योंकि फटाफट से निकालो अपना काम करो। मुझे वो जो फाइल लोग पंच कर करके लगाते हैं, मुझे लगता है कि पेपर भी डैमेज होते हैं, ख़राब होते हैं, और बार बार उसको निकालने में ना कोबरा वाली फाइल बड़ी इरिटेशन होती है, तो मैं कभी भी प्रीफर नहीं करती हूँ पंच करना। तो आप लीफ का इस्तेमाल करो। आप 3 स्टाइल हैं आपके ग्रुप में, तो आप 3 स्टाइल को आप कई सारे लीफ ले लो, आप एक सेपरेटर लगाओ, ठीक है, जो कलर वाइज जो डिफरेंट कलर के सेपरेटर आते हैं उनको कट करो, सेपरेटर के ऊपर आप अपना लिख दो कि भैया इसमें हमारे 3 स्टाइल हैं, ठीक है। अब तीनों का आपको पीओ, उनके टेक पैक, उनके जो स्वॉच कार्ड होते हैं, फैब्रिक वगैरह की अप्रूवल जो होती है, जो भी सारा उनसे रिलेटेड हर एक मटेरियल होता है, वो सब कुछ, लेबल्स हो गया, ट्रीम कार्ड हो गया, ये सारी चीज़ें आप फिर उसमें आप कर लो। ऐसा नहीं कि एक ही लीफ के अंदर भर दो, कई सारी लीफ लगाओ और उसमें भर दो, ठीक है। इसी तरीके से फिर आप अपना दूसरा सेपरेटर लगाओ, और बाहर जिस तरीके से कैटेगरी वाइज क्लब करके स्टाइल दिया है, तो ऐसा नहीं कि हर एक स्टाइल का आप सेपरेटर लगाओ, हर एक स्टाइल का, ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये मेरा तरीका है काम करने का, और मुझे ये काफ़ी इजी और सही लगता है कि इजीली हमें भी आसानी होती है कोई काम करना, और अगले को भी समझ में आ जाती है। तो इस तरीके से जब हमारे कोई स्टाइल क्लब करके बनाते हैं, तो हम लोग इस तरीके से करते हैं। देखो, अगर आप कहोगे अभी मुझसे कि मैडम आप मुझे सिर्फ ऐसे बता रहे हो, दिखा नहीं रहे हो कैसे कर, तो देखो आप सब जानते हो कि अभी तो मैं ऑफिस में हूँ नहीं, तो जब मैं ऑफिस में नहीं हूँ तो मैं आपको कैसे दिखा सकती हूँ। जब मैं ऑफिस में जाऊँगी, जब अपना काम स्टार्ट करूँगी कुछ दिनों बाद, जब मैं करने वाली हूँ, तो फिर आप लोगों को हर एक चीज़ वहाँ पे प्रैक्टिकली दिखाऊँगी भी, ठीक है। अभी अकेले आप ऐसे समझ लो, ठीक है। तो ये हो गया जब आपके पास एक एक ऑर्डर क्लब करके आपके पास आते हैं। एक तो ऑर्डर इस तरीके से, दूसरे ऑर्डर ऐसे आते हैं कि वो सेपरेट होते हैं। भैया एक ही पीस में हमारे, एक ही स्टाइल में हमारे 5000 का पीस का ऑर्डर है, 10,000 का ऑर्डर है। बड़े बायर होते हैं, उनकी ऑर्डर क्वांटिटी अच्छी खासी होती है, स्टाइल अलग अलग ही होते हैं। उनके मान लो 10 ऑर्डर आ गए, ठीक है, और उनके 10 ऑर्डर आ गए, तो हमें क्या करना है कि सबका हम एक सेपरेट फाइल, आप ऐसा नहीं कि हर एक का फाइल सेपरेट बनाओ। जो एक मर्चेंट की फाइल होती है ना, मर्चेंट की फाइल आप जो कोबरा वाली मोटी वाली फाइल होती है उसमें आप अपना बनाओ, और एक फाइल के अंदर कम से कम आप 8-10 स्टाइल क्लब कर सकते हो। जब हम प्रोडक्शन की अपनी फ़ाइल, जो ऑर्डर की फ़ाइल हम अपना बनाते हैं, ठीक है, उसमें ऐसा नहीं कि यार जो छोटी छोटी फाइलें आती हैं आप ऑर्डर वाइज, वो छोटी छोटी पतली पतली फाइल के हर एक स्टाइल का, हर एक ऑर्डर का हम एक सिंगल फाइल बनाएंगे पतली वाली, तो मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि ढेर सारे ऑर्डर होंगे 10, तो 10 फाइलें हो जाएंगी, तो मुझे सही नहीं लगता है, मुझे ढूंढना पड़ेगा। तो ये अगर आप लोग ऐसा चाहते हो तो ऐसा बिल्कुल मत करना, मेरा एक सजेशन है। जो छोटी वाली फाइल होती है, जो पतली वाली होती है, वो आप अपने प्रोडक्शन के लिए, जब आपका ऑर्डर प्रोडक्शन में चला जाता है, तो आप एक अपने ऑर्डर का, जब आप फाइलिंग हैंड ओवर करते हो, फाइल अपने जीएम को, प्रोडक्शन मैनेजर को, जिसको भी आप अपना फाइल हैंड ओवर करते हो पीपी मीटिंग में, वो आप उसके लिए फ़ाइल बनाओ, या आप सैम्पलिंग का कुछ है उसके लिए बनाओ। लेकिन जो अपने पास जो मर्चेंडाइजर का जो पर्टिकुलर फाइल होता है ना, वो कोबरा वाली मोटी वाली फाइल में ही बनाना फ्रेंड्स। मैं आपको सच बता रही हूँ, पतली वाली फाइल बिल्कुल मत बनाना कि हर एक ऑर्डर का मेरे लिए इजी रहेगा यार, मैं तो ऐसे करूँगी। नो, ये बिल्कुल बकवास है, मत करना, ठीक है। तो चलो, आई होप आपको कुछ समझ में आया होगा कि मैंने क्या बताने की कोशिश की है, कैसे की है। और वीडियो को बहुत लंबा नहीं बताऊंगी, मतलब बहुत लंबा नहीं करूँगी, इतने पेंट करती हूँ। और आप लोग ऐसे ही अपना कमेंट करते रहो, हर एक टॉपिक पे वीडियो आएगा। जो मुझे लगा कि ये इसके बारे में मैंने नहीं बताया, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो उस टॉपिक पे वीडियो ज़रूर आएगा। और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना। आपका कोई भी सजेशन हो, कोई डाउट हो, तो प्लीज़ कमेंट करते रहना। हर एक कमेंट को मैं रीड करती हूँ, पढ़ती हूँ और रिप्लाई भी करती हूँ, ये आप लोग को पता है, ठीक है। और नए हो तो सब्सक्राइब करना, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करो, जिससे लोगों की अवेयरनेस बढ़े, उनको पता तो चले कि मर्चेंडाइजिंग है क्या, फैशन डिज़ाइनिंग है क्या। चलो वीडियो को एंड करती हूँ, बाय बाय, टेक केयर।